हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ बेटी किचन स्टार। तो गाइस, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया टेम्पटिंग केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी ज़्यादा बढ़िया है ये कि मैं क्या ही बताऊँ, वही शब्द कहूँगी। और आप इसका ब्रेड देख सकते हो और ऊपर से आप इसका ग्लेज़ देख सकते हो। तो ये है सूजी का केक जिसको हमने बनाया कुकर में और जिसके लिए हमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ये टेम्पटिंग सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक केक टिन को ग्रीस कर लेना है। अगर आपके पास केक टिन है तो केक टिन ले लीजिए। केक टिन नहीं है तो यहाँ पर आप कोई भी कटोरा, स्टील का कटोरा भी अगर आपके पास है तो आप उसमें बना सकते हैं। मैं यहाँ पर केक टिन का इस्तेमाल सिर्फ इस वजह से कर रही हूँ कि वो सिर्फ गोल शेप में बने और देखने में आप लोगों को अच्छा लगे। नहीं तो मैं यहाँ पर कटोरा ही यूज़ करती अगर घर के लिए बनाती। तो अब क्या करना है, बटर पेपर लगा के ऐसे अच्छे से ऑयल लगा देना है। बटर पेपर नहीं है तो क्या कीजिए, थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दीजिए। अब बैटर बना करके तैयार करेंगे। बहुत ही इजी बैटर है, मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। देखिए, यहाँ पे हमने सूजी ले ली, कोई भी सूजी ले लीजिए जो भी आपके घर में आती हो, कोई भी आप सूजी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 कप मैंने सूजी ले ली है और इसमें हम डाल देंगे चीनी। तो देखिए, मैंने चीनी पीसी उसी नहीं है, ऐसे खड़ी चीनी जो होती है, मतलब साबुत वाली, वही हमने आधा कप ले लिया है। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे, बहुत अच्छे से पीस लेना है, एकदम फाइन पाउडर बना देना है। तो ये देखिए, तुरंत ढक्कन मत खोलिएगा, नहीं तो इतनी ज़्यादा इसमें से वो निकलती है, क्या धुआं जैसा निकलता है। और अब हम इसमें डाल देंगे ऑयल। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया, 1/4 कप डाल देंगे। अगर ऑयल नहीं है ना तो बटर मेल्ट करके डाल दीजिए या फिर देसी घी भी डाल सकते हैं आप आराम से। अब इसमें मिल्क डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने 3/4 कप मिल्क डाला है। तो कोई भी दूध डाल दीजिए जो भी घर में आता है। और चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए हमने इसमें कोको पाउडर डाला है। कोको पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, 2 डेयरी मिल्क जो 10-10 रुपये वाली आती है ना, उसे खोल करके इसमें डाल दीजिए और पीस लीजिए इसे अच्छे से। तो अब या फिर मेल्ट करके भी डाल सकते हैं, तो मेल्ट करके भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो देखिए, अब एकदम अच्छे से मैंने जो है ये बैटर बना लिया है। मैं सारे आपको यहाँ पर जो है इंग्रेडिएंट के ऑप्शन बता देती हूँ कि अगर ये नहीं है तो भी आप बना सकते हैं, ताकि एक बार आप ट्राई कर लें। तो मतलब अच्छा लगता है कि घर में कोई चीज़ बनाओ खुद से और फिर मम्मी पापा को खिलाओ अपने हाथों से बना के, उसका मज़ा ही कुछ और है। आप बाज़ार से ला के खिला सकते हो, ठीक है, बट ऐसे अभी लॉकडाउन का टाइम फिर से आ गया है तो घर पे ही बनाना सेफ़ रहेगा। तो देखिए, अब क्या करना है, पीस करके बाउल में निकाल लिया तो इसे ढक्कन बंद करके इसे साइड पे कर देंगे। तो मैंने इसे 10 मिनट के लिए छोड़ा था, हाँ 10 ही मिनट के लिए मैंने छोड़ा, क्योंकि वैसे भी सब कुछ तो हमने पीस ही लिया था, तो जान कहाँ बची अब किसी चीज़ में। तो देखिए, अब ये काफ़ी थिक सा हो गया है और ऐसे ही बैटर जो हमें थिक चाहिए है। अब जैसे मैंने आपको आगे बताया कि बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं करेंगे, तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पर इनो का इस्तेमाल करेंगे। इनो बहुत जल्दी मिल जाता है और ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों का काम करता है। 1 पैकेट इनो डालना है और ये मैंने नींबू के फ्लेवर वाला लिया है। तो मतलब आप कोला फ्लेवर वाला मत डाल देना, ऐसे सिंपल फ्लेवर जो आता है नींबू वाला वही आप डालना, या फिर वो जो ब्लू कलर का एक पैकेट आता है वो भी आप डाल सकते हो। अब देखिए, अच्छे से मिक्स करना है, लेकिन बहुत हल्के हाथों से मिक्स करना है। और बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस प्रकार की रहेगी। अगर आपका केक का बैटर थोड़ा सा लूज़ भी हो जाता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट ही चाहिए। थोड़ा सा 19-20 हो जाता है तो भी केक बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि केक नहीं बनेगा, क्योंकि भाई हाथ है हम लोगों का। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो हो सकता है, बट अगर मेरे हिसाब से आप मेज़रमेंट करोगे तो गड़बड़ नहीं होगी। और इस तरीके से देखिए, हमारा जो बैटर है वो बन करके तैयार है और इसको हमने जो अभी केक टिन को ग्रीस किया था ना उसमें डाल दिया है। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है गाइस, सब तो अच्छे से निकल ही नहीं रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा मैं कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन कर दूं तो प्लीज़ उसे छोड़ देना। और ये हमारा जो बैटर है वो बन करके तैयार हो गया है। अब इसे टैप अप करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे आप ऊपर से थोड़ा सा चिकना कर दीजिए। और अब हम इसे कुकर में पकाएंगे। तो कोई भी आप कुकर ले लीजिए जो भी आप यूज़ ना करते हो, क्योंकि इसमें ना कुकर थोड़ा जल जाता है। अब इसकी सीटी और रबड़ सब कुछ निकाल देना है, ये सब नहीं लगाना है। और इसके अंदर मेरा स्टैंड नहीं आता है तो मैं हमेशा ऐसे प्लेट रखती हूँ छोटी सी उल्टी कर करके। अब इसके अंदर जो है हम जो हमारा केक का बैटर है वो रखेंगे। तो पहले आप देखिए, इसको हम गरम करेंगे। तो मैंने ढक्कन बंद करके इसे गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। 5 मिनट के लिए हम धीमी आंच पे से हमने गरम किया है। और जब गरम हो जाएगा तब हम इसके अंदर जो हमारा केक का टिन है उसे हम रख देंगे। बहुत ही सेफली मुझे रखना पड़ता है इसे, क्योंकि ये एकदम टच होता है इससे। अब ढक्कन को करेंगे बंद और 35 से 40 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पे बेक करेंगे। अगर ओवन में बेक करना है तो उसका जो टाइमिंग है वो नीचे मेंशन होके आ रहा होगा स्क्रीन पर, आप देख लीजिए। और ये देखिए, मैंने बीच में एक बार चेक किया था, चाकू डाली थी मैंने बीच में,
अब मैं आपको यहाँ पे ऐसे दिखा रही हूँ। ये देखिए एकदम पक गया है और बहुत अच्छे से पका है। अब इसे हम ठंडा करेंगे। तो देखिए ये गाइस हमारा जो केक है बहुत ही बढ़िया केक है। जैसे आपने ब्रिटानिया केक वगैरह खाया होगा ना, तो वो थोड़ा सा ऐसे मतलब बिल्कुल वैसा केक नहीं होता है कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो, थोड़ा सा टाइट सा होता है, बिल्कुल वही वाला आपको टेक्सचर मिलेगा इसमें। और अभी साइड से भी आप देखेंगे कि इसका जो दाने हैं, ये जो ब्रेड है वो कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है। अच्छा मैंने ना थोड़ा सा इसे फ्रिज में रख दिया था, तो हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा हार्ड दिखे, बट अभी मैं आपको कट करके दिखाऊँगी तो वो बहुत ही अच्छा आपको दिखेगा। तो देख सकते हैं आप इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। अब गार्निश के लिए मैं बहुत सिंपल आपको बता रही हूँ। मैंने 2 डेयरी मिल्क चॉकलेट मेल्ट कर ली हैं और उसमें सिर्फ 1 चम्मच मैंने दूध डाल दिया है और कुछ भी नहीं किया। दूध डालने से होगा क्या ना कि ये एकदम पपड़ी की जैसे नहीं जमेगा, सॉफ्ट ही रहेगी हमेशा। तो बस इसी वजह से दूध डाला है। और क्या करना है, अच्छे से फैला देना है इसे, और कुछ नहीं करना है। बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इसे फैला दीजिए। मेरे पास ये पैलेट नाइफ़ थी, मैं इससे फैला रही हूँ। चम्मच है, चम्मच से फैला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिल्कुल अच्छे तरीके से चिकना, अच्छा मुझे ये चिकना करने का काम बड़ा अच्छा लगता है। केक को सजाना हुआ, चिकना करना हुआ, ये सब मैं बड़े मन से करती हूँ। तो अभी मैं सोच रही थी इसके ऊपर ऐसे थोड़ा लुक दे दूँ डिज़ाइन पर, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। लगता है इस भी थोड़ा ज़्यादा मेल्टिंग है, बट कोई नहीं, कोशिश तो की मैंने। अच्छा आप भी कुछ भी नया मतलब बनाइए, ट्राई कीजिए, तो कुछ ना कुछ नया ट्राई कीजिए, उसमें बड़ा मज़ा आता है। मतलब भले ही वो बने चाहे ना बने, लेकिन कुछ नया ट्राई कीजिए। अब मैंने ये शुगर वाले स्टार आते हैं, अगर आपको मिल जाए तो आप इससे सजा दीजिए, नहीं मिले तो जैम तो मिलता ही है, तो जैम ईज़िली मिल जाता है, आप जैम से भी सजा सकते हो। अब ना मैं नया करूँगी, अगली बारी मैं आपको जैम से बताऊँगी, अभी तक मैंने जैम से सजाया नहीं है। तो ये देखिए अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत बढ़िया बना है। अभी कट करके दिखाती हूँ, अंदर से इसका टेक्सचर ना वो दिखाती हूँ, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और प्लीज़ गाइस अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक कर देना। और इस समय मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर रही हूँ, कमेंट की भी जवाब नहीं दे पा रही हूँ। आई एम रियली सॉरी। जैसे ही मेरे इशूज़ थोड़े से रिजॉल्व हो जाएंगे मैं आप सबके साथ फिर से मिलूँगी। मेरा भी मन नहीं लगता, इस वजह से मैं कम्युनिटी में शेयर कर देती हूँ, बट मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट सा केक बना है। प्लीज़ लाइक कर देना, बार बार कह रही हूँ, लाइक कर देना और कमेंट करना। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं कमेंट की रिप्लाई दूँगी, 1-2 दिन बाद ही सही, पर मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी। टाटा बाय बाय।